लो, एक और शादी का इनविटेशन आ गया। मतलब पूरा व्हाट्सएप जो है इस समय शादियों के इनविटेशन से भरा पड़ा है। डिजिटल दौर चल रहा है तो लोग अब फिजिकल कार्ड भेजते हैं, वो बाद में पहुंचेगा, लेकिन डिजिटल वाला पहले पहुंचा देते हैं। अभी 17 तारीख जो गई है, 17,000 शादी तो हमारे मोहल्ले में थी, समझ लो। और अलग अलग न्यूज की माने तो इस शादी के सीजन में 35 लाख से लेकर 48 लाख लोगों के घर बर्बाद, मतलब आबाद होने वाले हैं। मतलब इतनी शादियां होने वाली हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यूज पोर्टल वाले ये शादियों का सर्वे कब से करने लग गए कि इतनी शादियां होने वाली हैं। बहरहाल जो भी है, आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, मैं आपको सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं बहुत सारे शादियों के इन्विटेशन में से कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इन्विटेशन आपके पास आ जाए जो आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब इसको लेकर के भी एक स्कैम चल रहा है। शादियों का मौसम चल रहा है, इनविटेशन की बहार आई हुई है, और डिजिटल इनविटेशन जो है वो अब साइबर अपराधियों का एक नया हथियार बनकर के सामने निकल करके आया। दरअसल हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे मामले निकल करके आए हैं जहां पर साइबर अपराधी आप लोगों के बैंक अकाउंट को शिकार बना रहे हैं, आपके मोबाइल के डेटा को शिकार बना रहे हैं। किसके माध्यम से? शादियों के डिजिटल कार्ड के माध्यम से। ऐसा ही एक मामला बदायूं से निकल करके आया था, उत्तर प्रदेश के, जहां पर स्नेहा को 27 नवंबर की एक शादी के कार्ड का इंतजार था, लेकिन 12 नवंबर को उनके पास एक ऐसा ही आमंत्रण पहुंचता है और वो उसको डाउनलोड कर लेती हैं, उस एपीके को इंस्टॉल कर लेती हैं और उनके खाते से 20,000 रुपए साफ हो जाते हैं। 16 नवंबर को लखनऊ के आवास विकास निवासी मनोज गुप्ता को भी ऐसा ही एक निमंत्रण प्राप्त होता है। वो उसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि एक स्कैम है, तो वो उसमें आगे कंटिन्यू नहीं करते, उसको डिलीट कर देते हैं। वैसे ये कुछ नई बात नहीं है, दरअसल ये इवेंट बेस्ड स्कैम माना जाता है। चाहे वो राम मंदिर बन रहा हो, उस समय प्रसाद के नाम पर कुछ एपीके चल रहे थे जो कि भेजे जाते थे, तो कहा जाता था कि इसको तुरंत आप क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, तुरंत लड्डू आपको फ्री में मिल जाएंगे, या दर्शन के वीआईपी टिकट मिल जाएंगे। या बीच में आया था कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है तो जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ऐसे कर लीजिए। फिर एक बार आया था कि अपने मोबाइल को 5G में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके लिए आपको ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें समय समय पर आती रही हैं। तो अब ये शादियों का मौसम है, तो अब शादियों के डिजिटल कार्ड को ही निशाना बनाया है साइबर अपराधियों ने। तो आपको क्या करना है? आपको सतर्क हो जाना है कि जब भी किसी अननोन नंबर से कोई इस तरह का डिजिटल इन्विटेशन आता है तो आपको बहुत सोच समझ करके उसको ओपन करना है। तो अब यहाँ पर जरूरी चीज समझने वाली बात यह है कि एपीके फाइल जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक हो सकती है आपके मोबाइल फोन के लिए। कोई भी आपको ऐप डाउनलोड करनी है तो आप क्या करते हैं? जो ट्रस्टेड सोर्स होते हैं वो होते हैं गूगल प्ले स्टोर, और अगर एप्पल के प्रोडक्ट हैं तो आप एप्पल के ऐप स्टोर से ट्रस्टेड ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा जरिया होता है जो कि किसी भी एप्लीकेशन का पैकेज होता है एपीके, उसको ये स्कैमर क्या करते हैं? उसको ये अपनी जगह पर होस्ट करते हैं और आपको वो भेज देते हैं। आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपसे इंस्टॉलेशन मांगता है। आपको लगता है कि शादी का कार्ड खुलेगा, लेकिन वहां पर क्या होता है, वो हो सकता है शादी का कार्ड कुछ खुल भी जाए और आपको लगे अरे यार ये तो इररिलेवेंट है, किसी ने गलती से भेज दिया होगा। लेकिन बैकएंड में जब वो इंस्टॉल हो रहा है तो उसने आपकी तमाम सारी परमिशंस ले ली हैं बिना आपकी अनुमति के, जो वो गूगल प्ले स्टोर में नहीं कर सकते। यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे वो लिमिटेड अनुमति ही ले सकते हैं, और उसकी पहले वार्निंग भी आती है, दिखाता भी है कि कौन से आपको, जिसको कि आप आई एग्री कर देते हो ना, आगे बढ़ जाते हो, तो वहां पर सारी चीजें आती है। लेकिन वहां पर डेटा चोरी जैसी वारदात थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जो ये एपीके वाली चीज है ये बहुत खतरनाक होती है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आता भी है कि ये हार्मफुल हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि यार इन्विटेशन है तो काय का हार्मफुल है, तो आप उसको ओपन कर लेते हो, देखते हो हमारे मतलब का नहीं है, और बैकएंड से एक ऐसी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हिडन चलनी शुरू हो जाती है जो कि कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो आपके स्क्रीन को रीड कर रही हो सकता है कि वो आपके लोकेशन को ट्रेस कर रही हो सकता है वो आपके एसएमएस रीड कर सकती हो, ईमेल रीड कर सकती हो, आपकी गैलरी तक पहुंच हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, हम कार्ड्स को सेव करके रखते हैं, कार्ड्स का फ्रंट और बैक उसको सेव कर लेते हैं कि भाई ठीक है, कभी काम आएगा तो हम अपना डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं ले जा पाए तो यहाँ पर कम से कम सेव्ड है। या हमारे कुछ पर्सनल फोटोज भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए जो साइबर अपराधी होते हैं वो इस तरह की ट्रिक्स समय समय पर चलाते रहते हैं, और बल्क मार्केटिंग के जरिए, व्हाट्सएप से बल्क मार्केटिंग के जरिए कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसके जरिए ये
बल्क में रैंडमली किसी को भी इस तरह की इन्विटेशन भेज देते हैं, और जब वो लोग उसको खोलते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो उनका मोबाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज स्थिति में हो जाता है, और उसके बाद वो आपको साइबर ठगी का शिकार बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी अननोन सोर्स से अगर इस तरह का कोई एपीके फाइल आता है, और वैसे भी दूसरे भी जो एपीके होते हैं, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आप देखो बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं, बहुत सारी और सी ऐप्स जो मदद के नाम पर आपके सामने आती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कस्टमर केयर में कॉल किया, एलजी के कस्टमर केयर में, आपने गूगल पे सर्च किया एलजी कस्टमर केयर, वहां पर क्या हुआ, स्कैमर का नंबर मिल गया, आपने कॉल किया, उसने कहा हाँ हम एलजी से बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे मुझे हेल्प चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है हम आपको एक वो भेज रहे हैं, आप उस पर अपना जाकर रजिस्टर कर दीजिए, फॉर्म पे जाकर रजिस्टर कर दीजिए, तो हम आपको जो है हेल्प दे देंगे, आपको इस तरह से आपका शेड्यूल कर देंगे। आप उस एपीके पे क्लिक करते हो, क्योंकि वो आपको एपीके भेजते हैं, एपीके पे क्लिक करते हो, इंस्टॉल करते हो, कोई फॉर्म खुलता है, बैकएंड में वो ऐप इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद फिर आप ठगी के शिकार बन जाते हो। ऐसा ही कोरियर के मामले में होता है। आप कोई कोरियर ट्रेस कर रहे हो, आपको लगता है कि फेडेक्स का कोई कोरियर है या किसी भी पर्टिकुलर कोरियर से आपने कोरियर भेजा है, आप उसको ट्रेस करना चाहते हो, ऑनलाइन जाते हो, कोई लिंक मिल जाती है, वहां से आप एक ऐप डाउनलोड कर लेते हो कि ठीक है यार चलो इसको देख लेती हूँ मैं, या देख लेता हूं मैं कि हाँ मेरा स्टेटस क्या है, वो ऐप तो डाउनलोड हो जाएगी, और वो उसी नाम से भी होती है, samsung.apk, bluedart.apk, ऐसा ही वो नाम रखते हैं, पर उन सब का मकसद एक ही होता है, आपका डेटा चुराना, आपके फोन को कॉम्प्रोमाइज करना। तो शादियों का सीजन एंजॉय कीजिए, सब जगह जाइए, बस ठगी से बच के रहिए। इसीलिए एक छोटा सा वीडियो था। किसी भी तरह की एपीके फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने से पहले 100 बार सोचिए, और उसका सोर्स ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं, वो आपके मोबाइल की क्या क्या परमिशंस ले रहा है, इसके बारे में जानकारी होने के बाद ही इस तरह की किसी भी एपीके को डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों को इस खतरे से बचाने के लिए उन तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।